मेटा लेऑफ्स के बाद अब डिस्कशन सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं रह गया है। एक इंडियन इंजीनियर की लेऑफ स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन सिंपैथी मिलने की जगह कई लोगों ने ओपनली सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि अब अमेरिका में 3 इंडियंस कम हो जाएंगे। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, H1B लेऑफ के बाद लीगल रूल्स कैसे काम करते हैं, 60 डे रूल का मतलब क्या होता है, H4 डिपेंडेंस पर इसका असर कैसे पड़ता है, इंडियन फैमिलीज को किन फाइनेंशियल और लीगल रिस्क के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, और आखिर क्यों हाई पेइंग यूएस जॉब्स के बावजूद अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। वायरल पोस्ट के मुताबिक मेटा में काम करने वाला एक इंडियन इंजीनियर बेंगलुरु में था। तभी रात करीब 11 बजे उसके इनबॉक्स में ले ऑफ मेल आया। उसकी वाइफ H4 वीजा पर थी, बच्चा सियाटल में 3rd ग्रेड में पढ़ रहा था और बेलिवे अपार्टमेंट लीज के अभी 8 महीने बाकी थे। सबसे बड़ी बात, उसका 60 डे H1B काउंटडाउन उसी मोमेंट से शुरू हो गया। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि मेटा के शेयर्स इस ले ऑफ न्यूज के बाद ऊपर चले गए और कंपनी ने इसे एफिशिएंसी का हिस्सा बताया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शंस आए, उन्होंने पूरी डिबेट को अलग दिशा दे दी। कई यूजर्स ने लिखा कि टेम्पररी वीजा पर रहने वाले लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि एक ईमेल उनकी पूरी लाइफ बदल सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि हायर सैलरी के लिए यूएस में रहने का फैसला खुद माइग्रेंट्स का रिस्क था। वहीं कुछ कमेंट्स इतने टॉक्सिक थे कि लोगों ने ओपनली लिखा, दैट्स एटलीस्ट 3 फ्यूअर इंडियंस, यानी इंजीनियर, उसकी वाइफ और बच्चे को लेकर मजाक बनाया गया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात रूल्स और रियलिटी की। H1B वीजा जॉब लिंक्ड वीजा होता है। अगर एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती है तो जनरली 60 डे ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान व्यक्ति नई नौकरी ढूंढ सकता है, एम्प्लॉयर ट्रांसफर फाइल कर सकता है या फिर यूएस छोड़ने की तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर इस समय में नया स्टेटस सिक्योर नहीं होता तो इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो सकती हैं। H4 डिपेंडेंस का स्टेटस भी मेनली H1B होल्डर से जुड़ा होता है, यानी अगर प्राइमरी वीजा होल्डर का स्टेटस खत्म होता तो फैमिली भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। यही वजह है कि ले ऑफ सिर्फ एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार की स्कूलिंग, हाउसिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डालते हैं। कुछ एनआरआईज कनाडा जैसी कंट्रीज में पीआर रूट चुन सकते थे, लेकिन हायर पे के लिए यूएस में रहे। यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे समझने वाली बात यह है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम परमानेंट रेजिडेंसी गारंटी नहीं देता। कई लोग सालों तक टेम्पररी वर्क वीजा स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। इसीलिए हाई इनकम के बावजूद अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लेऑफ्स हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होते। टेक कंपनीज अब एआई रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय रिकॉर्ड होने के बावजूद इंटायर टीम्स इंपैक्ट हो सकती है। यही वजह है कि अब सिर्फ सैलरी पैकेज देखना काफी नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन बैकअप प्लान भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडियंस के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा है। अगर कोई फैमिली यूएस में टेम्पररी वीजा स्टेटस पर है तो इमरजेंसी फंड, वीजा डॉक्यूमेंट, स्कूल ट्रांजिशन प्लान और ऑल्टरनेट इमिग्रेशन ऑप्शंस पहले से तैयार रखना जरूरी हो सकता है। लार्ज अपार्टमेंट लीज, हेवी लोन्स या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स लेने से पहले वीजा डिपेंडेंसी को रियलिस्टिकली समझना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया रिएक्शंस ये भी दिखाते हैं कि इमिग्रेशन डिबेट अब सिर्फ पॉलिसी इशू नहीं रही, बल्कि इमोशनल और पॉलिटिकल टॉपिक बन चुकी है। इसीलिए माइग्रेंट्स को ऑनलाइन ट्रोलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन से भी केयरफुल रहना होगा। हर वायरल कमेंट रियलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस की वल्नरेबिलिटी जरूर दिखाता है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फॉरेन जॉब सिर्फ सैलरी और लाइफस्टाइल नहीं होती, उसके साथ वीजा रूल्स, कंपनी डिसीजंस, एआई ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग और इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी भी जुड़ी होती है। और आज के टेक इकोसिस्टम में स्टेबल जॉब की डेफिनेशन बहुत तेजी से बदल रही है। तो अब इस पूरे डिबेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका फीडबैक क्या है? आपके क्या कमेंट्स होने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।